सुप्रीमो मायावती एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में जोरदार वापसी की तैयारी में। उन्होंने राजधानी लखनऊ में महासंकल्प रैली के जरिए अपनी सियासी ताकत का प्रदर्शन करके दिखा दिया है कि 2027 के चुनाव में वो जोरदार वापसी करने जा रही। बसपा की ये रैली काशीराम की पुण्यतिथि पर आयोजित की गई, लेकिन रैली का मकसद पूरी तरह से राजनीतिक था। समाज के सम्मान में, समाज के सम्मान में लाखों बसपा समर्थकों का ये हुजूम विरोधियों को संदेश दे रहा है कि 2027 के चुनाव से पहले हाथी नींद से जाग गया है। नीले पोस्टरों से अटी राजधानी लखनऊ में जुटे लाखों बसपा समर्थकों का जोश उफान पर है और 18 साल बाद इस विशाल महारैली का आयोजन करके बहन जी ने जता दिया है कि 2027 की लड़ाई भीषण होने वाली। जातिवादी पार्टियों को कतई भी रास नहीं आ रहे हैं और इस मामले में समाजवादी पार्टी तो सबसे आगे रही है। बेशक बसपा के इस शक्ति प्रदर्शन से सबसे ज्यादा टेंशन में सपा है, क्योंकि सपा ने जिस पीडीए वाले फॉर्मूले के बूते 2024 के लोकसभा चुनाव को यूपी में बीजेपी वर्सेस सपा बनाकर बसपा का सूपड़ा साफ किया, उससे सबक लेते हुए माना जा रहा है कि मायावती की कोशिश 2027 में दलित और ओबीसी के साथ मुस्लिम समीकरण बनाने की है, जो सीधा सपा के लिए बड़ी चुनौती लेकर आ सकता है। आरक्षण दिए जाने के मामले में भी सपा की रही सरकार ने यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ हमेशा पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया है। इनके पदोन्नति में आरक्षण को तो इस पार्टी की रही सरकार ने एक प्रकार से यहाँ खत्म ही कर दिया था। बसपा अपने एजेंडे में कितनी सफाई से लगी है, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि आजम खान के बसपा में शामिल होने की खबरों ने अखिलेश को ऐसा बेचैन किया कि उन्हें आजम को मनाने सीधे रामपुर आना पड़ा और आजम की खरी खोटी सुननी पड़ी। भाई मुलाकात रही और पहले से उस मुलाकात की इत्तला भी थी आपको। अब क्या रही ये हमारे और उनके बीच की बात है, सार्वजनिक तो की नहीं जाएगी। ये बात भी एक दिन बाद साफ हो जाएगी कि मैं कहाँ पलायन करने वाला था या नहीं था। अब हम डाल के पंछी तो हैं नहीं, कभी इस डाल कभी उस डाल। इसे बनाया है अपने खून पसीने से सींचा है, 4 सरकारें बनाई हैं। आजम भले ही अखिलेश के मुंह पर अपनी भड़ास निकालने के बाद सपा के साथ अपने आधी सदी पुरानी रिश्ते की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन चंद दिनों पहले बसपा ज्वाइन करने के सवाल पर उनकी चुप्पी और सन्नाटे ने ही अटकलों को हवा दी थी, जिसका एहसास आजम खान को भी होगा। मेरी बड़ी बदनसीबी है कि इतने बड़े आलिम फाजिल मुसलमानों के कायद, इस शहर के कायद, मुल्क के रहनुमा, मैं उन्हें जानता नहीं। सर नगरीय सांसद से जब हमने पूछा, मैं उनको जानता ही नहीं हूँ, मेरी कोई मुलाकात ही नहीं है, लिहाजा मुझसे आप कोई सवाल हमने उनसे पूछा कि मुझसे मेरे सामने जिक्र न करें। बहरहाल राजनीति मौका और मौका परस्तों का खेल है। 100 से ज्यादा आरोपों के चलते मुश्किलों में घिरे आजम खान भी एक दिन ये जरूर सोचेंगे कि फायदा हाथी की सवारी में है या पंक्चर हो चुकी साइकिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में जोरदार वापसी की तैयारी में। उन्होंने राजधानी लखनऊ में महासंकल्प रैली के जरिए अपनी सियासी ताकत का प्रदर्शन करके दिखा दिया है कि 2027 के चुनाव में वो जोरदार वापसी करने जा रही। बसपा की ये रैली काशीराम की पुण्यतिथि पर आयोजित की गई, लेकिन रैली का मकसद पूरी तरह से राजनीतिक था। समाज के सम्मान में, समाज के सम्मान में लाखों बसपा समर्थकों का ये हुजूम विरोधियों को संदेश दे रहा है कि 2027 के चुनाव से पहले हाथी नींद से जाग गया है। नीले पोस्टरों से अटी राजधानी लखनऊ में जुटे लाखों बसपा समर्थकों का जोश उफान पर है और 18 साल बाद इस विशाल महारैली का आयोजन करके बहन जी ने जता दिया है कि 2027 की लड़ाई भीषण होने वाली। जातिवादी पार्टियों को कतई भी रास नहीं आ रहे हैं और इस मामले में समाजवादी पार्टी तो सबसे आगे रही है। बेशक
बसपा के इस शक्ति प्रदर्शन से सबसे ज्यादा टेंशन में सपा है, क्योंकि सपा ने जिस पीडीए वाले फॉर्मूले के बूते 2024 के लोकसभा चुनाव को यूपी में बीजेपी वर्सेस सपा बनाकर बसपा का सुपड़ा साफ किया, उससे सबक लेते हुए माना जा रहा है कि मायावती की कोशिश 2027 में दलित और ओबीसी के साथ मुस्लिम समीकरण बनाने की है, जो सीधा सपा के लिए बड़ी चुनौती लेकर आ सकता है। आरक्षण दिए जाने के मामले में भी सपा की रही सरकार ने यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ हमेशा पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया है। इनके पदोन्नति में आरक्षण को तो इस पार्टी की रही सरकार ने एक प्रकार से यहाँ खत्म ही कर दिया था। बसपा अपने एजेंडे में कितनी सफाई से लगी है, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि आजम खान के बसपा में शामिल होने की खबरों ने अखिलेश को ऐसा बेचैन किया कि उन्हें आजम को मनाने सीधे रामपुर आना पड़ा और आजम की खरी खोटी सुननी पड़ी। भाई मुलाकात रही और पहले से उस मुलाकात की इत्तला भी थी आपको। अब क्या रही ये हमारे और उनके बीच की बात है, सार्वजनिक तो की नहीं जाएगी। ये बात भी एक दिन बाद साफ हो जाएगी कि मैं कहाँ पलायन करने वाला था या नहीं था। अब हम डाल के पंछी तो हैं नहीं, कभी इस डाल कभी उस डाल। इसे बनाया है, अपने खून पसीने से सींचा है, 4 सरकारें बनाई हैं। आजम भले ही अखिलेश के मुंह पर अपनी भड़ास निकालने के बाद सपा के साथ अपने आधी सदी पुरानी रिश्ते की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन चंद दिनों पहले बसपा ज्वाइन करने के सवाल पर उनकी चुप्पी और सन्नाटे ने ही अटकलों को हवा दी थी, जिसका एहसास आजम खान को भी होगा। मेरी बड़ी बदनसीबी है कि इतने बड़े आलिम फाजिल मुसलमानों के कायद, इस शहर के कायद, मुल्क के रहनुमा, मैं उन्हें जानता नहीं। सर, मेंगलन नकवी सांसद से जब हमने पूछा, मैं उनको जानता ही नहीं हूँ, मेरी कोई मुलाकात ही नहीं है, लिहाजा मुझसे आप कोई सवाल हमने उनसे पूछा कि ना मुझसे मेरे सामने जिक्र न करें। बहरहाल राजनीति मौका और मौका परस्तों का खेल है। 100 से ज्यादा आरोपों के चलते मुश्किलों में घिरे आजम खान भी एक दिन ये जरूर सोचेंगे कि फायदा हाथी की सवारी में है या पंक्चर हो चुकी साइकिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में जोरदार वापसी की तैयारी में। उन्होंने राजधानी लखनऊ में महासंकल्प रैली के जरिए अपनी सियासी ताकत का प्रदर्शन करके दिखा दिया है कि 2027 के चुनाव में वो जोरदार वापसी करने जा रही। बसपा की ये रैली काशीराम की पुण्यतिथि पर आयोजित की गई, लेकिन रैली का मकसद पूरी तरह से राजनीतिक था। समाज के सम्मान में, सर्व समाज के सम्मान में। लाखों बसपा समर्थकों का ये हुजूम विरोधियों को संदेश दे रहा है कि 2027 के चुनाव से पहले हाथी नींद से जाग गया है। नीले पोस्टरों से अटी राजधानी लखनऊ में जुटे लाखों बसपा समर्थकों का जोश उफान पर है और 18 साल बाद इस विशाल महारैली का आयोजन करके बहन जी ने जता दिया है कि 2027 की लड़ाई भीषण होने वाली है। जातिवादी पार्टियों को कतई भी रास नहीं आ रहे हैं और इस मामले में समाजवादी पार्टी तो सबसे आगे रही है। बेशक बसपा के इस शक्ति प्रदर्शन से सबसे ज्यादा टेंशन में सपा है, क्योंकि सपा ने जिस पीडीए वाले फॉर्मूले के बूते 2024 के लोकसभा चुनाव को यूपी में बीजेपी वर्सेस सपा बनाकर बसपा का सुपड़ा साफ किया, उससे सबक लेते हुए माना जा रहा है कि मायावती की कोशिश 2027 में दलित और ओबीसी के साथ मुस्लिम समीकरण बनाने की है, जो सीधा सपा के लिए बड़ी चुनौती लेकर आ सकता है। आरक्षण दिए जाने के मामले में भी सपा की रही सरकार ने यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ हमेशा पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया है। इनके पदोन्नति में आरक्षण को तो इस पार्टी की रही सरकार ने एक प्रकार से यहाँ खत्म ही कर दिया था। बसपा अपने एजेंडे में कितनी सफाई से लगी है, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि आजम खान के बसपा में शामिल होने की खबरों ने अखिलेश को ऐसा बेचैन किया कि उन्हें आजम को मनाने सीधे रामपुर आना पड़ा और आजम की खरी खोटी सुननी पड़ी।
भाई मुलाकात रही और पहले से उस मुलाकात की इत्तला भी थी आपको। अब क्या रही ये हमारे और उनके बीच की बात है, सार्वजनिक तो की नहीं जाएगी। ये बात भी एक दिन बाद साफ हो जाएगी कि मैं कहाँ पलायन करने वाला था या नहीं था। अब हम डाल के पंछी तो हैं नहीं, कभी इस डाल कभी उस डाल। इसे बनाया है अपने खून पसीने से सींचा है, 4 सरकारें बनाई हैं। आज हम भले ही अखिलेश के मुंह पर अपनी भड़ास निकालने के बाद सपा के साथ अपने आधी सदी पुरानी रिश्ते की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन चंद दिनों पहले बसपा ज्वाइन करने के सवाल पर उनकी चुप्पी और सन्नाटे ने ही अटकलों को हवा दी थी, जिसका एहसास आजम खान को भी होगा। मेरी बड़ी बदनसीबी है कि इतने बड़े आलिम फाजिल मुसलमानों के कायद, इस शहर के कायद, मुल्क के रहनुमा, मैं उन्हें जानता नहीं। सर मेंगल नकवी सांसद से जब हमने पूछा, मैं उनको जानता ही नहीं हूँ, मेरी कोई मुलाकात ही नहीं है, लिहाजा मुझसे आप कोई सवाल हमने उनसे पूछा कि ना मुझसे मेरे सामने जिक्र न करें। बहरहाल राजनीति मौका और मौका परस्तों का खेल है। 100 से ज्यादा आरोपों के चलते मुश्किलों में घिरे आजम खान भी एक दिन ये जरूर सोचेंगे कि फायदा हाथी की सवारी में है या पंक्चर हो चुकी साइकिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।